कितने क्वेश्चन हुए थे अभी? 11 हो गए थे। हम्म? 11 हो गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? पार्टनरशिप। देख बच्चे एक बार बताइयो, साफ दिख रहा है वैसे? क्वेश्चन नंबर 12 दिख नहीं रहा है? काहे परेशान कर रहा है भैया? ये भी साहिल की तरह हो रहा है आज, काला काला सा। पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए भाई। A and B start a business by investing rupees 40,000 and 50,000। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। If they invest for 10 month and 6 month respectively, यदि वे 10 और 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं, 10 और 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। इफ़ ए गेट 5,000 रुपीज़ फॉर केयर टेकर, ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। केयर टेकर के रूप में ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय देम, और बचे हुए लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। बचे हुए लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। इफ़ टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 40,000, यदि कुल लाभ 40,000 रुपये का हो, फाइंड द शेयर ऑफ ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए का हिस्सा ज्ञात करें। कहाँ अकाउंट से यार, चीज़ चीज़ साझेदारी बिजनेस में आजकल सब जगह बिजनेस चल रहा है ना। बिजनेस सिर्फ माँ को छोड़ के सब जगह बिजनेस चल रहा है। माँ निस्वार्थ भाव से प्यार करती है बच्चे से, खाना बना के रखती है, उसके लिए सारे काम करती है। एक माई ऐसा घर में बाकी पूछेगी क्या कमा के लाई, वो पूछती है बेटा खाना खाया नहीं खाया, वो कुछ नहीं ताने देती, ठीक है ना। हाँ, बाकी सब व्यापार कर रहे हैं समाज में। शाबाश, भी गलत आ रहा है। देखो सबसे पहले बताओ ए कितना पैसा लगा रहा है, कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। तो मेरे भाई बी कितना पैसा लगा रहा है, कितने महीनों के लिए? 4 जीरो से 4 जीरो, 5 से काटा, 2 से काटा, रेशियो कितना है, यानी इनका जो टोटल यूनिट कितना है, इनका जो भी प्रॉफिट होगा इस अमाउंट में बटेगा। अब ज़रा मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है व्यापार में? 40,000 रुपये। इस 40,000 रुपये में से 5,000 रुपये तो ए को अलग से मिल जाता है। किसके लिए? केयर टेकर के रूप में ए को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बचा हुआ पैसा कितना बचा? ए को इतना पैसा तो यहाँ मिल चुका। अबे 35,000 रुपये डिवाइड होगा किस में? 4:3 में। तो इस 7 की वैल्यू 35,000 है, तो 1 की वैल्यू 5,000। अगर 3 की पूछे तो 5,000 गुना 3,000। बी को तो मिला 15,000 रुपये,
और ए को मिला 5,000 गुना 4, 20,000 तो यहाँ मिला और 5,000 केयर टेकर के रूप में मिला। तो ए का हिस्सा 20 + 5, 25,000। बोलो क्लियर है? और अब तो मैं 9:30 भी छोड़ने लगे। पिछली तो सर्दियों में जिनका एग्जाम था 10-10 बजे तक छोड़ता था मैं इनको। और तुम तो पास से आते हो, जब लड़कियां भी दूर से आती थी। बोलो सर मिटा दो। अरुण ज़्यादा सोचता है बेटा, वो किसी चीज़ का सहारा लेने लग गया आजकल तू, है भाई? सोचना नहीं है बेटा, और सहारा भी नहीं लेना है किसी चीज़ का। मिटाएं? खींचने वाले बहुत मिलेंगे, ऊपर बढ़ाने वाला एक आदमी मिलेगा कोई। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए और बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए रिसीव 2/7 ऑफ द प्रॉफिट। ए को कुल लाभ का 2/7 मिलता है। एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। बी और सी शेष लाभ को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। शेष लाभ को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं बी और सी। इफ एज इनकम इज इंक्रीज बाय ₹240 when the profit rising from 10 to 15%, when the profit rising from 10 to 15%, ए की आमदनी 240 रुपये बढ़ती है जब लाभ 10% से बढ़कर 15% होता है। 10% से बढ़कर 15% होता है। फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच। बी और सी प्रत्येक द्वारा निवेशित धन निकाले। बी और सी प्रत्येक द्वारा निवेशित धन निकाले। बेटा इसकी लड़की की तरह एक पेपर रखा करो। देखो जैसे कुछ सीखो, इधर देख, इसकी तरह एक पेपर रखा करो। वो पेपर लगा के उस पेपर पर क्वेश्चन सोल्व किया करो। लास्ट में जाकर उस पेपर को डाल देना डस्टबिन में। आंसर आ गया तो ठीक है, जो मैं कराता हूँ उसको नोट कर लिया करो। शाबाश भी, गलत आ रहा है। ऑप्शन दे दें 2400, 7200, 4800, 6000।
गलत है, तुक्का मारता रहे, कुछ तो लगेगा ही ना। बोल सर आ गया, अच्छे से आ गया, आ गया फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है? चल पढ़ के बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था। सावास मेरे शेर बता। एबीसी एक व्यापार में साझेदार हैं। ठीक है, होने दे फिर हम क्या करें। एक को कुल लाभ का 2/7 मिलता है। देखो 7 में से 2 मिलता है 1 को, इधर भी ध्यान होना चाहिए। कितना मिलता है? 2। 7 में से 2 मिल गया, बचा कितना? ये 5 को बी और सी कह रहा क्वेश्चन में बराबर बराबर बांटते हैं, तो 5 का आधा कितना होगा? 2.5 बी को 2.5 सी को मिलता है। बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में ऐसे? यानी ए को मिल रहा है 2, बी को 2.5 और सी को भी 2.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? आगे पढ़ बेटे साहब। बी और सी बचे हुए हिस्से बांट लेते बराबर बराबर बांट ले, लिख लिया मैंने, आगे बेटा। और एक की आमदनी 240 को बढ़ जाती है। एक की आमदनी कितनी बढ़ रही है? इस एरो का मतलब होता है बढ़ना। 240 बढ़ गई, कब? तब 10%, जब लाभ 10 से बढ़कर 15%। यानी कितनी बढ़ी? इस 5% ने कितने रुपए पे प्रभाव डाला मेरे भाई? तो 1% कितने पे डालेगा? 48 पे। तो 100% कितने पे डालेगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये किसकी आमदनी थी? तो ए का हिस्सा कितना हो गया? कितने की वैल्यू? 2 की 4800, तो 1 की वैल्यू 24। अगर ए का हिस्सा पूछते तो आंसर लगा दे 4800 पूरे, लेकिन हमें तो 2 की थी तो 1 की। 1 की कितनी? 2400। और 2.5 की 2400 गुना 2.5, और 2.5 की 2400 गुना 2.5 आता ना। 2400 को 2.5 से गुना करना, 2400 गुना 5 उठे तो कितनी आ जाएगी? तो दोनों के बराबर है, तो बी और सी का प्रत्येक का हिस्सा कितना आया? 6000, है ना? कछु था इस क्वेश्चन में? कछु नहीं था ना? क्या कर रहा वाला? क्या कर रहा है? नहीं बोलेगा, मत बोल। रेशियो के बाद कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है? परसेंटेज वाली करनी है या टाइम एंड वर्क वाली करनी है? टाइम एंड वर्क वाली चले भाई। तो टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टम, ये वाली कराएंगे फिर आप। लेकिन उससे पहले एक इसका टेस्ट, एक टेस्ट है ना। और टेस्ट की कुछ रूल एंड कंडीशन के हिसाब से लेंगे। बोल सर मिटा दो भाई। वाह, 40 नंबर। नंबर क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए रिसीव 5/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए कुल लाभ का 5/8 भाग पाता है। बी एंड सी शेयर डिवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। बी और सी
शेष लाभ को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। एज इनकम इज इंक्रीज बाय ₹450 वैन प्रॉफिट इंक्रीज बाय 4% to 9%। ए की आमदनी 450 रुपये बढ़ जाती है, 450 रुपये बढ़ जाती है जब लाभ 4% से बढ़कर 9% हो जाता है। 4 to 9%, 4% से बढ़कर 9% हो जाता है। बाकी सेम क्वेश्चन है, बी और सी द्वारा इन्वेस्टेड ईच के द्वारा वही निवेशित धन निकाले। सेम है पूरी लैंग्वेज, क्लियर है? बताओ, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। भाई वाह, गलत आ रहा है। क्या कह रहे हैं? इसकी बात अलग है। ये मुझे लग रहा है दुकान में बैठता होगा ना तो ऐसे ही साफ साफ कर रहे, इसको कोई फंसा लेता होगा ना। बिल्कुल ठीक है। चलो, एक बालक का तो आया, एक दो बच्चों का, तीन बच्चों का, चार बच्चों का। अच्छे बच्चे हैं कुछ, और कुछ बहुत अच्छे बच्चे। बताओ भाई, कितना आया? आ गया कितना? 2700 आएगा नारायण। कितना है भाई? वाह। ए को कितना मिलता है? 5/8। 8 में से 5 बचे हुए को आधा आधा। ए की आमदनी 4 से 9%, कितनी बढ़ी? 5%। 5% पे कितना पैसा बढ़ा? तो 1 पे 90 और 100 पे 9000। क्लियर है? 5 की वैल्यू 9000, तो 1 की वैल्यू 1800 आएगी नहीं आएगी? और 1.5 की 1800 गुना 1.5, बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन? पता नहीं। हाँ, 5 की वैल्यू 9000, तो 1 की कितनी आएगी? काटेगा तो 1800 और 1.5 की 1800 गुना 1.5, 2700। बोलो ठीक है सर? भाई तो फिर ठीक है, तो लिख लेना नालायक। एक क्वेश्चन पिछला करा दिया, सेम क्वेश्चन देने का मतलब निकलना चाहिए।
बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 लिखिए। 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹26,000 and 16,250 इन ए बिजनेस। जो साझेदार किसी व्यवसाय में 26,000 और 16,250 रुपये लगाकर निवेश करते हैं। 26,000 और 16,250 रुपये निवेश करते हैं। एंड एग्री दैट 40% ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, और 40% लाभांश को आपस में बराबर हिस्सों में बांटने का दावा करते हैं। कितने परसेंट को? 40% को। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शेष लाभांश को धनराशि के ऊपर अर्जित ब्याज के रूप में स्वीकार करते हैं। इफ वन पार्टनर गेट रुपीज 450 मोर देन अदर, एक साझेदार को दूसरे से 450 रुपये अधिक मिलते हैं। 450 रुपये अधिक मिलते हैं। देन फाइंड टोटल प्रॉफिट इन बिजनेस। व्यवसाय में कुल अर्जित लाभ निकाले। बताओ। सर ये वाली शुरू में आने वाला क्या है? 2 साझेदार व्यापार में 26,000 और 16,250 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते। 26,000 और 16,250, बस यही थी। और भी बोलना आगे? बस भाई वाह, लड़का तो अरुण जैसा हो। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा है ऐसे क्वेश्चनों का। नहीं बताएगा? मत बता फिर। जब बताए नहीं तब क्या कर सकते हैं। देखो उधर, इतना बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन टाइमिंग 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है बस, लेकिन मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। ए कितने रुपए लगाता है और बी टाइमिंग नहीं दे रखा कोई भी, 8 महीने के लिए, 9 महीने के, साल भर के लिए, तो सीधा सीधा रेशियो बना लो। 10 से 10, 25 से काट दोगे तो 25 से काट दो, 25 से कम 25, 1 बचा, फिर 0, 25 चौके 100, 25 का 150, 12, 25 5 125, 5 से काटा
5 से फिर नहीं कटा, 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104। रेशियो कितना आ गया 8:5। ए को 8 यूनिट मिलती है, बी को कितनी मिलती है, ए को कितनी यूनिट ज़्यादा मिल रही है 3। जिसका यूनिट ज़्यादा होगा उसी को पैसा ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना ज़्यादा मिल रहा है ए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 150। कोई दिक्कत है, 1 यूनिट की वैल्यू 150, अगर मुझे 8 निकालनी हो तो ज़रा बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1200, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 750 होगी। कोई दिक्कत है, ये वो पैसा है जब इन्होंने क्या किया था भाई, बिजनेस स्टार्ट किया था, कंडीशन रख दी थी कि भाई जो 40% पैसा होगा उसको तो हम दोनों ए बी और बी बी कितना कितना ले लेंगे बराबर 20-20%, और जो बचा हुआ पैसा कितना वो हम जो हमारा रेशियो आएगा प्रॉफिट का उसमें बांटेंगे, इसी में बांटेंगे। तो ये रेशियो कितना आया था, ए के हिस्से कितना आया था और बी के हिस्से, दोनों का हिस्से पूछो तो 1200 और 750 कितना होता है, ये पैसा यही तो होगा 60% वाला। 60% की वैल्यू 1950, समझना है बस। 60% की वैल्यू अगर 1950 है तो टोटल पैसा कितना था, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1950 बटे 60 गुणा 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार, 3 से 18, 1 650 गुणा 5 300 3250। क्लियर है, देखो जैसे बताया है दिमाग के अंदर बैठा लो। जो ये पैसा है रेशियो है 8:5, ए को कितना ज़्यादा मिला 8 से 5 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 8 की 1200, 5 की 1200 रुपये ए को मिला, 750 इसको तब मिला जब इसने 20-20% को तो बराबर बांट लिया। बचा हुआ पैसा है कितना परसेंट, 60% की वैल्यू, टोटल कितना मिला दोनों को, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 3250। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही दूंगा एज इट इज। कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है भाई वाह। मिटा दें, बोलो सर मिटा दो, कर लूँगा अब। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एक ही लैंग्वेज में बोलता हूँ, सेम क्वेश्चन है बट डाटा बदलना है। 16 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 2 साझेदार हैं, एक 17,000 रुपये लगाता है, एक 13,000 रुपये लगाता है। कितने कितने 17,000 और 13,000 रुपये। 75% लाभ को तो बराबर बराबर बांटते हैं। सेम क्वेश्चन है, डाटा लिखना बस, आपको करना खुद है। 75% को तो बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर समझ गए, 37.5 और बचे हुए को जो पैसा इन्होंने लगाया था उस पर ब्याज जो कमा रहे प्रॉफिट उस पर बांटेंगे, जो रेशो बनाओगे उस पर। बचे हुए पैसे को अर्जित ब्याज पर बांटते हैं। एक को दूसरे से 532 रुपये अधिक मिलते हैं,
532 532 रुपीज़ अधिक मिलते हैं। तो कुल लाभ निकाले। बता दो ज़रा। गलत है। जब गलत आ जाए तो दोबारा कोशिश करना है, तो प्राण त्याग देता अपन एक ही बार में। श्वास चलती रहनी चाहिए, प्राण नहीं त्यागने, कोशिश करती रहना चाहिए। 13,560 नहीं, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, मेरे को कोई पहली बार मना कर देते, मैं पीछा नहीं छोड़ता, 2-3 बार मैं हाँ बुलवा ही लेता था। नाले कोशिश क्या कर, 2-3 बार में तो सोल्व हो जाएगी कैलकुलेशन। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि 1-2 बार प्रयास में ना मिले, हर चीज़ बस काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। हो गया? देखो तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी। भाई वाह, कैसे किया है? गलत है। ऑप्शन ले ले भाई। ऑप्शन है 15,090, 15,960, 14,750, 11,950। 15,960 आंसर दिखा रहा है। जो दिखा रहा है वो बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ए और बी कितना कितना पैसा लगाते ज़रा बताओ। 17,000 और 13,000। देखो ये लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, देखो। हाँ 15,960 ठीक है। ए को कितना ज़्यादा मिला? 4 यूनिट। कितना है क्वेश्चन में? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? कितना? 133। चलो मान लेता हूँ 133। तो ज़रा मुझे बताओ 17 की वैल्यू कितनी होगी? 17 गुणा 133। मैं विश्वास ही नहीं करूँ तेरे ऊपर, तेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। 17 ते 51, 17 51 5 56 पक्का। चल ले अभिषेक ने कह दिया तो मान लिया। अब 133 गुणा 13, 13 ते 39, 13 ते 39 2 41, 13 कम 13 और 4 यही आएगा। 13 ते 39, 13 ते 39 और 3 42 यही होगा। चलो टोटल पैसा कितना? 75 को तो बराबर बराबर बांट लेते हैं। कितना कितना? 37.5 37.5। बचे हुए को इस पर बांटते हैं। और ये बचा हुआ पैसा कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये दोनों कितना? 2200 और 17 3990।
25% की वैल्यू 3990 तो 100 की, यानी इसका कितने गुना है, 4 गुना। तो इसको भी 4 से गुना कर दो। 4 नीम 36, 4 नीम 36 3 39, 4 ते 12 और 3 15,960। कैलकुलेशन भी नहीं आती तुझे? आती कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता तो बस जमा का मतलब बस गले गए 2.5 नंबर गए गलती हुई, कितने नंबर चले गए, 2.5 नंबर। रेलवे में होता तो 2.67 चले गए, उसमें 1/3 नेगेटिव होती है, और 2.67 नंबर कटने का मतलब समझ रहे, 8-10 हज़ार बच्चों से लिस्ट में नीचे। इसलिए आँख कान नाक मुंह सब खोल खाल के पढ़ना है बेटा। चलो बोलो सर आगे बढ़ जाओ। इन दोनों को ऐड करके, तूने तो बताया था सर यार, नहीं तू नहीं बताया था, मैंने कहा विश्वास कर लो, तुम मेरा विश्वास कर लो। फिर छोटी छोटी गलती करेगा ना, ले होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं, कैसे सर दे दो मैथ का ही, मिटा दें। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन की भी। सत्रह नंबर क्वेश्चन लिखिए। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:3। ए और बी एक व्यापार में 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2 लैंग्वेज में बोलता हूँ, 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, कुल लाभ का 10% दान में जाता है। ए शेयर इज ₹900, ए का हिस्सा 900 रुपये है। ए का हिस्सा कितना है, 900 रुपये है। देन फाइंड टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ निकाले, कुल लाभ निकाले। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दोगे तुम लोग, मुझे इतना भरोसा है, करीना ऐसे ही बता देगी। शाबाश, गलत आ रहा है हमारा। अरुण भी ऐसे ही बता देगा, क्वेश्चन को देखते ही। चंचल भी बता देगी। आज ये लाल पीली हो रही, गुस्से में, टाइम नहीं बदला, बताऊंगी मास्टर को भी। 1584 नहीं, 1530 नहीं, बहुत नालायक हो तुम। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते नहीं हो, तू लिखता ही नहीं है, तो बस तो फिर वो कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक तेरे को बोल बोल के थक चुका बेटा, इतना एक्सपीरियंस हो गया पढ़ा पढ़ा के, हर चीज़ को, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ लिखा कर, जो रिपीट होते मैं खुद ही नहीं लिखवा सकता। नहीं, ए और भी अपने लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं, 5:3। ये 10% तो दान में दे देते हैं, तो बचा हुआ 90% तो इनके बीच बेटा होगा। बोलो हाँ। ए को कितना पैसा मिला, 5 की वैल्यू 900, तो 1 की 180, 18 गुना 5, तो 3 की कितनी होगी। ए को कितना पैसा मिला, बी को, ये टोटल पैसा कितना हुआ दोनों का जरा बताओ। 1440। ये 1440 कब आएगा, जब 10% दान में दे दिया होगा। 90% की वैल्यू है तो 100 की, तो 1440 बटे 90 गुना 100, तो 1600 रुपये आ गया।
बताओ क्या था? था कुछ? कछु नहीं था। मैंने डांटना भी छोड़ दिया आजकल बच्चों पे, कुछ नहीं पता, बच्चे इतने तेज हो गए हैं। पढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक यूनिट पूरी करा के 1 वीक तक फिर आपकी एक सब्जेक्ट ख़त्म और करा देंगे उसको भी। लिखिए, ए पुट ₹768 इन ए बिजनेस मोर देन बी। एक व्यवसाय में बी से 768 रुपये अधिक लगाता है, बट बी हैज़ इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ। बी अपनी धनराशि को 7 महीने के लिए, एंड ए हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ, और ए अपनी धनराशि को 4 महीनों के लिए। बी 7 महीने के लिए और ए 4 महीने के लिए निवेश करता है। इफ़ द शेयर ऑफ ए इज ₹42 मोर देन बी, 42 रुपीज़ मोर देन बी, आउट ऑफ टोटल अमाउंट 358। ए को कुल लाभांश 358 में से, ए को कुल लाभांश 358 में से बी से 42 रुपये अधिक मिले हैं। बी से 42 रुपये अधिक मिले हैं। फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय बी। तो बी के द्वारा निवेशित धनराशि निकाले। बी के द्वारा निवेशित धनराशि निकाले। गुस्सा नहीं बेटा। अच्छा, तेरे ऊपर ये बेटा मकड़ी नहीं होती है, पिछले जन्म की तेरी कोई फ्रेंड रही होगी, तेरे से प्यार करनी आई है जन्म मकड़ी बन के। अभी भी काट रही है। हाँ तो वो काट नहीं रही, वो प्यार कर रही है, तेरे को लग रहा काट रही है, वो किसी कर रही है तेरे को वो। मन को जैसे शांत रखना है वैसे शांत रख। तूने बेचारी को मार दिया, बताओ। मारा कहाँ था? काट रखे मकड़ी को। अपनी ऐसा। अच्छा चलो, एक मैं बताता हूँ, सेम एक ऐसा ही कराऊंगा अब आपको। पढ़ बेटा, क्या लिखा है? A put ₹768 हम्म in a business more than B. देखो, ए बी से, ये ए की तरफ एरो बनाई, मतलब ए की बात रखना है। जो ए है बी से
एक व्यापार में इतने रुपए की कैपिटल ज़्यादा लगाता है या इन्वेस्ट करता है, कितने की? 768। क्लियर है? इतना पैसा लगाता है। आगे But B invested as capital for 7 months 7 मंथ के लिए लगाता है, and for 4 months. ए 4 मंथ्स के लिए लगाता है। भाई ठीक है, अभी तक हमें क्वेश्चन का क्लू नहीं मिला है अभी तक। आगे If the sale of A is 42 more than B, सेल, शेयर शेयर की बात कर रहा है, इससे की बात कर रहा है। ए को बी से, ए को बी से ना बी को ए से A को B से कितना ज़्यादा मिल रहा है? 42 रुपीज़ अधिक मिल रहे ए को बी से। अगर इसको बी को एक्स मिलता है तो ए को total profit 3 इतना मिलेगा अधिक। टोटल प्रॉफिट 358 यही था। अच्छा, तो एक्स और एक्स प्लस 42 बराबर, तो 2x बराबर 42 घटा दो, कितना आएगा? तो x बराबर 158 आएगा, यही आएगा। अब आपको x की वैल्यू 158 आ गई, यानी ये किसका पैसा था? ये b का। b का 158 क्या था? शेयर। ये मैंने शेयर लिख दिया। b का कितना? और a में 42 ज़्यादा, 158 में 42 जोड़ेंगे तो 200 होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कह रहा है? पढ़। Find the capital contributed by B. फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय बी के द्वारा निवेशित धन निकाले। ये ए ही ज़्यादा था, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बी का ज़्यादा होगा तो 200 इधर आ जाएगा। लाइन फिर से पढ़ लेना एक बार। यही है, हिंदी में भी ए का ही ज़्यादा था। ठीक है। अब मैंने कल की क्लास में, पहली क्लास में एक बात बताई थी, जितने भी कैपिटल लगाते हो इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है या शेयर आता है। अब हमारे पास प्रॉफिट है और टाइम है, हमें क्या निकालनी है? तो कैपिटल बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, यही होगा। अब मैं ए और बी की बात करता हूँ। प्रॉफिट अपॉन टाइम, ए का प्रॉफिट कितना है? 200। टाइमिंग कितने मंथ्स के लिए? और बी का कितना है? कितने मंथ्स के लिए? 7 मंथ के लिए। 4 से काटा, ये तो नहीं कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार लो। 7 गुना 50 कितना आया? 158। 350 गुना 158। कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है किसको? ए को। कितना ज़्यादा मिल रहा है? देख, पूरा दिख रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 192 यूनिट। 192 ज़्यादा है। और इस 192 की वैल्यू किसके बराबर है? 768 के, क्योंकि ए को इतना यूनिट ज़्यादा मिल रही। तो एक की वैल्यू किसका पूछा है? बी का। कितना था? तो 632 रुपये आ जाएगा। देखो कितने कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे लेवल बढ़ा होता है चीज़ें मिलती जाएगी आपको। ए को बी से इतने रुपए ज़्यादा कैपिटल लगाया, हमें डाटा नहीं पता था, हमने कैपिटल ऐसी ही छोड़ दी। फिर एक ने 4 महीने का लगाया, बी ने 7 महीने लगाया, हमने डाटा नहीं पता कौन सी कैपिटल ज़्यादा टाइम के हिसाब से नहीं निकाल सकते। फिर क्लू हमें यहाँ से मिला, वो कह रहा है 358 में से ए को बी से 42 रुपये अधिक मिले, यानी बी को एक्स मिला तो ए को एक्स प्लस 42 मिला होगा। क्लियर है? टोटल 358 मिला, तो 2x प्लस 42, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी जो b का हिस्सा था 158 था और a का हिस्सा कितना था? 200 रुपये, 42 ज़्यादा। अब इसने 4 महीने के लगाया, इसने 7 महीने के लगाया। अब कैपिटल निकालनी थी मुझे, तो इसको 4 से डिवाइड करके कैपिटल इसको 7 से, रेशो बनाए कितनी यूनिट ज़्यादा? 192 की वैल्यू दे रखी थी। तो एक की वैल्यू b का पूछा तो b वाले से गुना कर दिया, a से पूछता तो a वाले से। क्लियर है? एक क्वेश्चन एज इट इज और दूंगा मैं आपको।
कह रहे सर अगला क्वेश्चन दे दो। अच्छा, कह रहे 1 मिनट में करके बता दूंगा। एज इट इज़ मत छापा करो नालायक को, समझ के लिखा करो उसको। उसकी इन्वेस्टमेंट भी आई है कितने पैसे उसने, तो ये उतने से 768 रुपये अधिक कैसे हो गए? कैसे अधिक होंगे किसके? उसने बोला है कि ए ने बी से 768 रुपये अधिक इन्वेस्ट करे हैं, तो ये तो इसके 632 आए हैं किसके आए ये? बी के। अच्छा, और ए के कितने आएंगे? 800 एक की वैल्यू 4 नहीं थी, तो 800 तो 350 को 4 से गुणा कर जरा। 1400 में से 632 को घटाइयो जरा। 768 ज़्यादा आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, इस रेशियो में से गुणा करना डाउट है मेरा, पूछूं हाँ, तू मारो खींच के उल्टे डाउट पूछेगा तो। डाउट तो 10 बार पूछ, उल्टे सीधे पूछो पीटू का गधे। और हक से बोलेगा ना कि मेरा डाउट है मैं तो पूछूंगा ही, हक जताएगा तो कोनी मारूंगा नाले। हाँ, प्यार से पूछेगा तो बताऊंगा। यहाँ तो तुम इतने हो, मैं 500 की क्लास में बोल दे जरा बच्चा फालतू बोला चल बाहर चल, लेकिन तू भाई है छोटा इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, नहीं पूछ, प्यार से पूछ। ये बोलेगा ना हक जताएगा मेरा हक है तो बाहर कर दूंगा, देख ले। हाँ, प्यार से 10 बार पूछ। प्यार से जान मांगेगा वो भी नहीं दूंगा, वो तो मेरी है खैर, और कुछ चीज़ मांगेगा दे दूंगा, क्योंकि नालायक तुम आजकल तेज हो। क्योंकि तुम हमेशा ना, बच्चे इतने बड़े हुए क्लास में मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं प्यार से जान भी मांगूंगा तो दे दूंगा। पता नहीं उसको कैसे पता चलेगा मेरी वाली मैडम का नाम करा सर, करा इसी को तो जान में करना ही चाहिए भाई। बच्चे बड़े तेज हैं आजकल। नेक्स्ट लिखिए। शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। ए बी से 375 रुपये अधिक लगाता है, डाटा वही है 375। बी 4 महीने के लिए, ए 8 महीने के लिए लगाता है। बी 4 महीने के लिए, ए 8 महीने के लिए। ए को कुल लाभांश 125 में से बी से 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को कुल लाभांश 125 में से बी से 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी की निवेशित राशि निकाले। बी की निवेशित राशि निकाले। ले बेटा, गिफ्ट मेरी तरफ से फ़ोन जा, ये भी याद रहे। नहीं, ऊपर ही रख लेना, लगेगा गिरा देगा कभी। 375 20 से ज़्यादा है। एक का ही ज़्यादा है 20 से। तो अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे अगली क्लास से, जो 17, 18, 19, 20 में नए बने थे वो।
देखो इसको सीख, पहले सीख, इधर सुन, इधर 100 में कितने 25 होते हैं, जो मेरे बात बता रहा हूँ। 100 में कितने होते हैं 4, 75 में कितने होते हैं 100 में 4 होते हैं, तो 300 में 12 और 75 में 3, 12 और 3 15। ये कब आएंगी चीज़ें, जब प्रैक्टिस करोगे तो। पहले 5 से काट लो, फिर 5 से काट रही हो, नालायक। कोई बात नहीं, आएगी, प्रैक्टिस करेगी धीरे धीरे, तब आएगी। कितना आंसर आया 375, बिल्कुल ठीक है भाई। मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा ही नहीं, अब कराने की जरूरत है। सेम क्वेश्चन है, जब बच्चों का आ भी गया तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे खुद ही करेंगे। 375, बड़ा प्यारा लड़का तू क्या अभिषेक, तूने तुरंत निकाल दिया यार।